नमस्कार दोस्तों, मैं करण गंगवार आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा गुरु पर। तो सभी लोग लाइव जुड़ जाइए, क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट और हम पढ़ रहे हैं आर स्पेशल बैच। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि इससे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जीवन का एक ही उद्देश्य है कि सिलेक्शन लेना है। उसके लिए हमें लगातार कंटिन्यू काम करना पड़ेगा अपने, अगर देखा जाए ठीक है, टीचिंग मेथड पर। तो बात करेंगे यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं आर हिंदी स्पेशल। इस हिंदी स्पेशल की विशेषता है, हम 2-3 अगर देखा जाए चैप्टर कवर कर चुके हैं और इसकी विशेषता ये है, ये हमें दिलाएगी 60 में 60 क्वेश्चन। और भाई इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, बता रहा हूँ। बहुत ही मेहनत से हम लोगों ने पीपीटी और पीडीएफ और क्लास बना रहे हैं आपके लिए। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, जुड़े रहिए परीक्षा गुरु के साथ। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैंने बताया था आपको डाउनलोड करना पड़ेगा परीक्षा गुरु ऑनलाइन एप्लीकेशन। उस पर जाकर आपको पीडीएफ कंप्लीट पीडीएफ मिलने वाली है। और ये बैच स्टार्ट हुआ था आपका 5 सितंबर से, तब से लगातार कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं। और आपको अगर यूट्यूब पर देखना है तो आप डाल सकते हैं परीक्षा गुरु सिविल एकेडमी, आपको यूट्यूब पर ये बैच भी देखने को मिलेगा। तो ये ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है, ऑफलाइन भी बैचेस चल रहे हैं, इसके अलावा ऑनलाइन भी आपको देखने को मिलेगा। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है और जुड़े रहिए। तो बात करते हैं आज की क्लास जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बता रहा हूँ ये क्लास जो है ना वो आर स्पेशल नहीं है। मैं बता रहा हूँ ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी स्पेशल आप मान सकते हैं, क्योंकि आर में जितना आएगा इतना पुलिस, एसआई, कांस्टेबल हम सभी में कवर कर पाएंगे। इसके अलावा जीडी का अगर किसी का एग्जाम है तो वो भी इसको पढ़ सकता है, क्योंकि आर में अगर हम जो पढ़ रहे हैं वो सर जीडी में तो ऑटोमेटिक फंस जाएगा, है ना। तो फटाफट बिल्कुल लाइव हो जाइए, क्लास को शेयर करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करेंगे। तो बात करते हैं आज की क्लास है पर्यायवाची। पहले पर्यायवाची शब्दों को हम पढ़ेंगे, उसके बाद अगर हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों पर। तो पहले क्लास रहेगी आपके लगभग 2 से 3 क्लासें रहेंगी जिसमें हम पर्यायवाची को पढ़ेंगे। उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लगाएंगे और इससे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर। देखो पहला पर्यायवाची जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लेना इस पर आपको, है ना। तो स्टार लगा लेना है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यू पढ़ेंगे। पहला अगर देखा जाए सर पर्यायवाची है हमारा, वो है सर अंगूठी। इसकी पीडीएफ जो आपको मिलेगी वो कहाँ मिलेगी सर? ये मिलेगी आपको परीक्षा गुरु ऑनलाइन। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, वहाँ पर जाकर इसकी आपको पूरी कंप्लीट पीडीएफ मिलने वाली है। तो यहाँ पर थोड़ा समझेंगे। देखो अंगूठी की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन आता है अंगूठी के पर्यायवाची क्या क्या है। तो कुछ पर्यायवाची शब्द हम देखो पढ़ रहे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। तो यहाँ पर बात करेंगे सर ये पर्यायवाची शब्दों की हम बात कर रहे हैं, तो अभी खाली शब्दों को पढ़ेंगे फिर इसके क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर आपको समझना है। देखो तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सर पहला अंगूठी हमारा एक पर्यायवाची है, ठीक है। इसका देखो अंगूठी को हम मुद्रा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुद्रा। इसका सर इसे मुंदरी भी कहते हैं। छल्ला, आपने देखो अंगूठी पहना तो छल्ला भी कह देते हैं, और इसको मुद्रिका भी कहते हैं। ये आप इका प्रत्यय जुड़ने से ये बना है। और अंगूठी में हाथ उंगली में पहना जाता है इसलिए अंगुष्ठिका भी कहते हैं। और ये अंगुली में पहना जाता है इसलिए अंगुली मुद्रा भी कहते हैं, अंगुस्त्री भी कहते हैं, मुद्री भी कहते हैं, अंगुलीयक भी कहते हैं, और छाप भी कहा जाता है। इसे अंगुलीय और अंगुलीक भी कहा जाता है। तो ये सर अंगूठी के पर्यायवाची हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं, क्वेश्चन आएगा सर अगर देखा जाए, नेक्स्ट है एग्जाम्पल हमारा अंधेर। तो अंधेर का अगर देखा जाए पर्यायवाची क्या होंगे, तो अंधेर खाता, धांधली, अन्याय, बेइंसाफी, अशांति और विप्लव। तो फटाफट कमेंट करके बताएंगे कि आप कंप्लीट देख पा रहे हैं पीडीएफ को, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनेगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम लोग, है ना, तीसरा पर्यायवाची है जो अंक, इस पर स्टार लगा लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अंक को हम बोलते हैं संख्या। कहते हैं जब भी पढ़ते हैं ना बोले संख्या क्या है, यानी अंक क्या है। नंबर भी कहते हैं, आंकड़ा भी कहते हैं, निशान भी कहते हैं, इसे चिन्ह भी कहते हैं। छाप, गोंद, अंकवार, आंक, दाग, धब्बा और क्रमांक। इसके अलावा बात करें अदद, गिनती, पार्श्व, प्रतीक, संस्करण, हृदय और सर्ग। ये सभी पर्यायवाची जो है वो हमारे अंक के हैं। एक बार फिर से पढ़ लेंगे आप। संख्या, नंबर, आंकड़ा, निशान, चिन्ह, छाप, गोंद, अंकवार, आंक, दाग, धब्बा, क्रमांक। इसके अलावा बात करें अदद, गिनती, जो अंक को गिनती भी कहा जाता है, पार्श्व, प्रतीक, संस्करण, हृदय और सर्ग। ठीक, आपने देखा होगा कुछ किताबें ऐसी होती है ना वो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, तो उन्हें सर्ग भी कहते हैं और कुछ खंड भी कहते हैं, ना। तो वही है। नेक्स्ट है अंकुर। क्या है? अंकुर। तो नेक्स्ट अगर देखा जाए हमारा पर्यायवाची जो है वो सर क्या है? अंकुर है, ठीक है। अंकुर की अगर हम बात करें
तो अंकुर को हम लोग अखुआ भी कहते हैं, अखुआ। जैसे आप देखो जब खेत में से गन्ना होता है ना तो उसका अखुआ मारा जाता है ना, तो कहते इसका अंकुर मार गया है, मतलब इसका बीज खत्म हो गया या इसकी आँख खत्म हो गई है, तो हम ऐसे बोलते हैं ना। तो अखुआ भी कहते हैं, इसे आँख भी कहते हैं। कोपल या कलिका, नोक, पिरोह, कनखा, भराव, उपरोपिका, किसलय, ठीक है। नभ पल्लव, अंगुसा, संतान, गाव, कल्ला, पिरोह और जई, तो ये सब अंकुर के पर्यायवाची। लेकिन अंकुश भी एग्जाम में आता है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है अंकुश। तो इसे हम कहते हैं नियंत्रण, पाबंदी, रोक, अंकुशी, दबाव, गजांकुश, हाथी को नियंत्रित करने की कील या नियंत्रित करने या रोकने का तरीका, दाब, प्रशासन या शासन। तो ये आपके अगर देखा जाए कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची जो आप देख पा रहे होंगे, है ना। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, अगर स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो फटाफट, है ना। चलिए, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब देखो ये काफी इंपॉर्टेंट शब्द है अंग, है ना, अंग, है ना। इसका भी पर्यायवाची पूछा आता है। अंग का मतलब होता है भाग, यानी हमारा शरीर। तो इसके देखो पर्यायवाची काफी हैं, इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर। तो अंग को हम बोलते हैं अंश, है ना, अवयव भी कहते हैं, हिस्सा भी कहते हैं, संगठक भी कहते हैं और घटक भी कहा जाता है। उपादान, खंड, भाग भी कहते हैं, टुकड़ा भी कहते हैं, शरीर कहते हैं, तन, देह और गात भी कहा जाता है। इसके अलावा बात करते हैं गात्र है, कलेवर है, अवय है, काया है, वदन है, ठीक है, बदन है। इसके अलावा बताओ, बदन है, वयु है, उपांश है, वयु है, उपांश है, सोपान है, घटक है, चित्रांश है, पक्ष, उद्धरण और भाज्यांश। इसके अलावा शरीर, सहायक। तो आप ये देख पा रहे हो ये सब क्या है, अंग के पर्यायवाची हैं जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करें अंगूर, तो अंगूर का जो पर्यायवाची है वो दाख, किशमिश और द्राक्षा। अंगूर, दाख, किशमिश और द्राक्षा। अच्छा, अगर अंतःकरण की बात करें तो अंतर, मन, अंतरात्मा, हृदय और मन इसके पर्यायवाची हैं। अंतरिक्ष आप देख पा रहे होंगे, खगोल, नभमंडल, गगनमंडल, आकाश मंडल। नेक्स्ट बात करते हैं अंतर्धान, और अंतर्धान है गायब, लुप्त, ओझल और आदर्श। नेक्स्ट अंधकार की बात करें, स्टार लगा लेना, काफी एग्जाम के अंदर बनता है। तम, अंध, तिमिर, अंधेरा, अंधियारा, ध्वांत, तमिश्रा, तमी, तमस, उदासी, कुदरत से छाया, तमस, तमिश्र, रात और अंध। ये सब पर्यायवाची हमारे किसके हैं, बोलो, अंधकार के हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा है तो एक बार कमेंट करके बताएंगे क्लास सही चल रही है, किसी कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या। चलिए पढ़ते रहिए, अभी हम शब्दों को पढ़ेंगे तभी PYQ कर पाएंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली ये क्लास, फटाफट कभी लोग क्लास को शेयर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आने वाला है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं अगर आपको स्क्रीनशॉट इसका चाहिए तो, है ना। स्क्रीनशॉट अगर आपको चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके अलावा देखो अंधकार पे स्टार लगा लेना, ये एग्जाम के अंदर बनता है। बात करते हैं यहाँ पर हम लोग अंधा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर अंधा की हम बात करें तो सर अंधा जो है उसका देखो होता है ना, ये सूरदास कई बार पूछा गया, स्टार लगा लेना, ये भी अंधा भी पूछा जाता है। ठीक है, तो नेत्रहीन, सूरदास, चक्षुहीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विवेक शून्य, दृष्टिहीन, अक्षहीन, अनक्ष, आधर, आधरा। ठीक है, जन्मांध, जन्मांध, ठीक है, दिव्यांशु, प्रज्ञा चक्षु, है ना, दिव्य चक्षु और प्रत्यक्षु। आकिंचन की अगर हम बात करें तो गरीब होता है, निर्धन होता है, दीनहीन है, दरिद्र है, कंगाल है, दीन है, तंग दस्त है, धनहीन है, नादार है, मोहताज है। इसके अलावा बात करते हैं मुफलिस। नेक्स्ट है अक्षर, स्टार लगाना, है ना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। हरफ, ब्रह्म, आ, आदि वर्ण, अविनाशी, हरूफ, मोक्ष, शिव, नित्य, आनंद और आ ईश्वर। ठीक है, अवनीश्वर। अविनेश्वर, ठीक है। अगुआ, नायक होता है, प्रधान होता है, सरदार है, पथदर्शक है, अग्रणीय है, मुखिया है, पथदर्शक है, रहनुमा है और रहवर है। तो आप देख पा रहे होंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनेंगे। अगर यहाँ तक क्लियर हो रहा है तो सभी लोग कमेंट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये आर ओ में हम विश्वास कर रहे हैं, दिल आ रहे हैं आपको,
ठीक है, आपको क्या करना है, लगातार पढ़ते रहना है। 60 में 60 क्वेश्चन जो है वो आपके आने वाले हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर देखा जाए शब्द आता है अग्नि, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लगा लो स्टार, है ना। ठीक है, अग्नि। तो अग्नि की अगर हम बात करें तो अग्नि का जो होता है वो सर पहला क्या लिखा हुआ है, बोलो, पिंगल। पिंगल अग्नि के बहुत पर्यायवाची हैं, आप देख पा रहे हैं ना, काफ़ी पूछे जाते हैं। पिंगल है, दब है, धूम्र केतु है, आग है, अनल है, पावक है, बहिन है, ज्वाला है, कृषाणु है, धनंजय है, दहन, सर्वभक्षी। ठीक है, जात देव काफी पूछा गया, हुतासन भी पूछा गया, हव्यवान, ज्वेलन, शिखा, बैसंदर, रोहिताश्व, कृपीट योन, तनून पात। ठीक है, स्वच्छ स्केनस, है ना। नेक्स्ट आश्रयांश, बृहद भानु, वायु सख या वायु सखा, चित्रभानु, विभाव, सुशची, आपत्ति और सिखी। इसके अलावा बात करते हैं अरुण है, दहन है, हुतभुक है, वाहन है, ज्वाला है, धूमकेतु है, आगी है, आतिश है, जठरांगनी है, जठरानल है, ज्वल है, दावानल पूछा जाता है, दावा अग्नि, धूम है, ध्वज है, वायु सखा है, नचकेता है, पांचजन्य है, वड़वानल है, वाड़व है, वैश्वानर है, वैसंदर है, सप्त जीवा है, हविर्भुज है, और विवाह वसु और वायु सखा। बात करते हैं अग्रज की। अगर बात करें तो अग्रज भी काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, बड़ा भाई। तो अग्रज को बड़ा भाई कहते हैं, अनुज होता तो छोटा भाई होता। बात करते हैं बड़ भ्राता, अगुआ, नेता, नायक, अग्रजन्मा, ताऊ, दादा, दादू और भैया के नाम से भी अगर देखा जाए ये पर्यायवाची माने जाते। अचल, अचल काफी इंपॉर्टेंट है, जो हमारा बनता भी है और एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है। तो दृढ़ की बात करते हैं, अचल को हम दृढ़ भी कहते हैं, मजबूत है, अडिग है, अडल है, अटल है, अविचल है, निश्चल है, स्थिर है, अटूट है, अकंप है, अचर है, अड़ियल है और जड़ है। इसके अलावा बात करते हैं ध्रुव है, सुस्थिर और स्थावर है। ये पर्यायवाची जो है वो आपके अचल के हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची लिए हैं, पर यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनेगा। आरो में थोड़ा हमें डीप ही पढ़ना पड़ेगा और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर आपको समझते रहना है, पढ़ते रहना है। क्लास को शेयर करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अग्ग काफी इंपॉर्टेंट है, लगा लो स्टार, है ना, पूछा भी जाता है ना। ये सभी इंपॉर्टेंट पर्यायवाची आपके लिए गए हैं, और इन पर्यायवाचियों को आप पढ़ते रहेंगे तो आपको बेनिफिट तो मिलने वाला है कहीं ना कहीं। तो बात करते हैं यहाँ पर अज्ञ का जो विलोम होगा वो सर मूर्ख होगा। इसके अलावा अज्ञानी होगा, बेवकूफ़ होगा, है ना। इसके अलावा बात करते हैं तो नासमझ होगा, क्या होगा बोलो, नासमझ। अनाड़ी होगा, अबोध होगा, अहमक होगा, गोबर गणेश भी कहा जाता है, नादान है, निर्बुद्धि है। अगर हम बात करें यहाँ पर बुद्धिहीन है, भोंदू है, मंद बुद्धि है, मूढ़ है, हतबुद्धि है, घोंचू भी कहा जाता है ना, जड़ है, गावदी है, जड़ बुद्धि है, घनचक्कर है और जड़मती है। कहते ना, कभी बोलते ना, कभी घनचक्कर है मतलब अज्ञ है, ज्ञानी नहीं है। वे अकल भी कहा जाता है, मंद मती भी कहा जाता है, बोंदा बुद्धि और वलिस बालिस भी कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है ये अज्ञ का, अगर दिखाया जाए पर्यायवाची, है ना, जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर क्लियर हो रहा है तो आगे बढ़ेंगे, है ना। ठीक है, चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी तरह से आपको पढ़ना है। नेक्स्ट बात करते हैं, पर्यायवाची आता है हमारा अटल। अटल को हम स्थिर कहते हैं, अचल है, अडिग है, अविचलित है, चिरस्थायी है, पक्का है, दृढ़ है, ध्रुव है, निश्चित है, अवश्य में भावी है, नियत है ना, स्थायी है, निश्चल है, अचर है, कृत संकल्प, दृढ़ संकल्प, दृढ़ कृतज्ञ, दृढ़ निश्चय, स्थिरमति और हट्टी। बात करते हैं नित्य भी से कहा जाता है अक्षय, शाश्वत, अमर, अपरिवर्तनशील और अविचल। यानी जो अपनी, है ना, बात से ना टले उसे भी अटल कहा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट पर्यायवाची, आप देख पा रहे होंगे नेक्स्ट पर्यायवाची है अतिथि का। अतिथि सर मेहमान कहते हैं, पाहुना है, आगुंतक। अतिथि काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर बन भी चुका है, परेशान होने की जरूरत नहीं, पढ़ना है इसको। अभ्यागत है, इसके अलावा बटाऊ है, पाहुन है, आगत है, ग्राहगत है और मुलाकाती है ना। नेक्स्ट आता है आदरस, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है एग्जाम के अंदर। अलख, है ना, अगोचर भी कहा जाता है इसे, ओझल भी कहा जाता है, अंतर्धान है, तिरोहती है, लुप्त है, गायब है, परोक्ष, है ना, आदृष्ट है, आदृष्टि गोचर है, छिपा, है ना,
विलुप्त, असमक्ष, कुहरे, तिरोभूत, पर्देदार, रहस्यपूर्ण, अच्छाचुस और अप्रकार और अप्रत्यक्ष। तो आप देख पा रहे होंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट विलोम है ना, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं अगर स्क्रीनशॉट आपको चाहिए। पढ़ते रहना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कॉल्स करनी है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं ना, अगर कोई भी समस्या कोई परेशानी है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, है ना, 75 है ना 99 आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा ना, ठीक है, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यायवाची है अध्यापक का, क्या है, अध्यापक का है। अध्यापक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो गुरु है, पर्यायवाची इसका आचार्य है, शिक्षक भी कहते हैं, प्रवक्ता भी कहते हैं, उपाध्याय भी कहते हैं, उपदेष्टा है, उस्ताद है, व्याख्याता है और अवबोधक भी है। ठीक है। अनंत का पर्यायवाची क्या होगा, असीम है, बेहद है, ठीक है, निस्सीम है, अपरिचित है, अविनाशी है, नित्य है, अक्षम है, अक्षुण्ण है, अमर है और अतिशय है। ठीक है। अधिक, अनंत को अधिक भी कहा जाता है, अगणित भी कहा जाता है, असंख्य भी कहा जाता है, बहुत और बेशुमार। ठीक है। आकाश भी कह देते हैं, आसमान भी है, नभ भी है, गगन भी है, अंतहीन है, अनगिनत भी है। अपार भी कह सकते हैं इसे, है ना, इसका पर्यायवाची संख्यातीत और सीमा रहित भी है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, उसे हम बोलते हैं अनंत, है ना। अच्छा, अनाथ पे स्टार लगाना ये काफी पूछा जाता है। अनाथ की अगर हम बात करें तो अनाथ को हम कहते हैं यतीम। क्या कहते हैं बोलो, यतीम, नाथहीन, बेसहारा, दीन, निराश्रित, अनाश्रय, अनाश्रित, अनीस, आसरण और असहाय के भी कहा जाता है। आश्रय रहित है, निर्वलंब है, निरालंब है, निस्सहाय है और लावारिस है। तो आप देख पा रहे होंगे ये इसके पर्यायवाची है। आगे काफी इंपॉर्टेंट आता है सर अनुज, और इससे पहले हमने पढ़ा था अग्रज। तो यहाँ पर अनुज की अगर बात की जाए तो अनुज आपको देखना है। अनुज की अगर बात करें तो ये सर अनुज, देखो अनुज को हम बोलते हैं छोटा भाई, है ना, ये भाई का छोटा भाई होता है, उसे अनुभ्राता भी कहते हैं, आवरण भी कहते हैं और कनिष्ठ भी कहते हैं। अगर ज्येष्ठ आता तो इससे बड़ा है, कनिष्ठ आता तो इससे छोटा है। अगर अनुपम की बात करें तो अनुपम का पर्यायवाची होता है अनूप होता है, अपूर्व होता है, अतुल होता है, अनोखा होता है, अद्भुत है, अनन्य है, अद्वितीय है, बेजोड़ है, बेमिसाल है, अनूठा है। ये सब इसके क्या है, पर्यायवाची है। तो पहले पढ़ना है, तो जल्दबाजी कहीं की नहीं है। जब तक आप पर्यायवाची पढ़ोगे नहीं ना, चीज़ों को समझोगे नहीं, तब तक आप क्वेश्चन लगाने वाले तो नहीं, और क्वेश्चन आप अच्छा लगा भी नहीं पाओगे। तो PYQ जब लगाएंगे हम लोग, जब तक हम इन शब्दों को पढ़ना रहेंगे। तो 1 से 2 बार आपको पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा याद भी करना है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। बात करते हैं, निराला है, अभूतपूर्व है, विलक्षण है, अप्रतिम है, निरुपम है, उपमा रहित है, लाजवाब है और लासानी है। ये सभी पर्यायवाची जो है वो हमारे अनुपम के हैं। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, है ना। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर हो रहा है, बस एक बार कमेंट करके बताएंगे, है ना, क्लियर हो रहा है। चलिए आगे बात करते हैं, अन्वेषण लगा लो इस पे स्टार, और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बना है। तो अन्वेषण की अगर हम बात करें तो इसका पर्यायवाची जो होते हैं वो होता है शोध है, इसके अलावा अनुसंधान है, गवेषणा है, खोज है, अन्वीक्षण है, अन्वीक्षा है, छानबीन है, तहकीक है, तहकीकात है ना, और बाकी पड़ताल है, प्रतिसंधान है और संधान है। क्या है बोलो, संधान है। तो यहां तक क्लियर है, बस अन्वेषण का ये है आपका, संधान है ना। आगे नेक्स्ट देखते हैं, देखो अप्सरा, है ना, अप्सरा का भी पर्यायवाची है, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है अप्सरा। अप्सरा की अगर हम बात करें तो अप्सरा का जो पर्यायवाची है वो है देवांगना, देवबाला, सुरांगना, देवकन्या। इसके अलावा बात करते हैं सुखनिता, अरुण प्रिया, देववधू, सुरबाला और किन्नरी, है ना। चलिए आगे यहाँ पर देखना है, विद्याधरी, सुरनारी, सुंदरी, दिव्यांगना, हूर, है ना, कि मतलब हूर, है ना, कि कहीं की हूर हो। परी भी कहा जाता है, देख रहे हो, परी भी कह सकते हैं। सुंदरी आप देख पा रहे हो ना, कहते हैं ना, अक्सर ये तो शब्द काफी ट्रेंडिंग में भी रहता है। ठीक है ना, हर वक्त व्यक्ति की जुबान पे है परी परी। तो ये आप देख पा रहे हो, सुंदरी, कामिनी भी कहते हैं, मोहिनी भी कहते हैं, गगनांगना भी कहते हैं,
दिव्य नारी भी, स्वर्ग वधु भी और नाक नटी भी है ना। अमृत, इस पे भी स्टार लगाना भाई, ये भी पूछा जाता है। अन्वेषण वाला भी खूब पूछा जाता है। अच्छा, अमृत की बात करें तो यहाँ पर समझना है, देखो सुधा है, पीयूष, अमीय, अमी, सोम, है ना, ये इसके क्या है, पर्यायवाची हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर बात करें सुरभोग है ना, सुरभोग, जीवनोदय, अमी, मधु है ना, मधु लड़की का नाम नहीं है यहाँ पर, समझ लेना है ना। ये किसका है सर, अमृत का है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पदार्थ की बात करें, देव भोज की अगर बात करें हम लोग, देवाहार, शशि रस, समुद्र, नवनीत और आभेयात, ये सभी जो पर्यायवाची हैं वो हमारे किसके हैं सर, अमृत के हैं। आगे देखिए, समझते हैं अर्जुन के बारे में। तो अर्जुन, बड़ा स्टार लगाना है यहाँ पर, अर्जुन के पर्यायवाची भी पूछे जाते हैं। तो अर्जुन का पर्यायवाची जो है वो क्या है बताइए सर, धनंजय हैं, पार्थ कहा जाता है इन्हें, कौंते भी कहा जाता है, कुंती सुत है ना, पांडु नंदन, गुड़ाकेश, गांडीवधारी, क्रीट और पृथा पुत्र। नेक्स्ट है इसे विवत्स से, सब्यसाची, विजयी, सब्यसाची काफी पूछा गया है, श्वेतवाजी, श्वेतवाहना, विवत्स, विजयी, विजयी, कपि, ध्वज, धनुर्धर, ऐन्द्रिय और गांडीवी है ना, विरह, नाला, भारत और गांडीवधारी भी इन्हें कहा जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए पर्यायवाची हैं, इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और एग्जाम में ऐसे पर्यायवाची पूछे जाते हैं। पढ़ते रहिए ना, मस्त रहिए, रिवीजन करते रहिए, है ना। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड है आभूषण। हर किसी की डिमांड रहती है कि सर आभूषण तो मुझे चाहिए। आप देखो ना, इसमें शादियों का माहौल चल रहा है, तो हर किसी कोई आभूषण के पीछे भाग रहा है, आभूषण गोल्ड के पीछे भाग रहा है, सिल्वर है ना, इसके अलावा और भी कुछ गहने हैं जो काफ़ी बनते हैं, आप लोगों को तो पता ही होगा ना। चलिए, तो बात करते हैं आभूषण। आभूषण की बात करें तो इसका पर्यायवाची जो होता है वो होता है अलंकरण, अलंकार, भूषण है ना। आप अलंकार पढ़ा हो ना, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या गहना, तो ये वही लिखा हुआ है। आभरण, जेवर, गहना, विभूषण, मंडन, धूम, धूम कहते हैं ना, टूम बोल देते हैं, टूम, या रूप सज्जा, सज धज है ना, सजावट और चमत्कार, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, आभूषण के। नेक्स्ट बढ़ते हैं अविवाहिता। अविवाहिता, विवाहिता की अगर बात करें तो अविवाहिता वो होती है जिसकी शादी नहीं हुई है, तो उससे हम बोलते हैं युवती, किशोरी, कुमारिका, कुमारी, बाला, अल्पवयस्का, कन्या, कुमारी और बिन ब्याही, है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अशुभ। और अशुभ है आशिव है, अपशगुन है, अमंगल है, अकल्याण है, अहित है, पाप, अपवित्र, अशुचि, मलिन और दूषित। नेक्स्ट अगर देखें असुर, काफी इंपॉर्टेंट, लगा लो स्टार, है ना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, धनुज, रात्रिचर, दैव्यारी, जातुधान और तमीचर। ठीक है, देखो असुर मायावी होते हैं ना, तो मायावी भी कहते हैं, सुरारी कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। निश्चर भी कहते हैं, मनुजात, राकस, निश्चर, यातुधान, इंद्रारी, तमचर, ठीक है, दितिच है ना, दिति सुत, देव, रिपु, दुहांतचर, नक्तचर, शुक्र, शिष्य, सुर रूपी और सुरवैरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है अहंकार, दर्प भी कहते हैं इसे, है ना, काफी इंपॉर्टेंट है लोग, ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है दर्प बार बार एग्जाम के अंदर। दम्भ भी कहते हैं, अभिमान है, घमंड है, गर्व है, मद है, गुमान है, गरूर है और अहम है, कहते हैं ना घमंड बहुत है, अहम बहुत है, तो ये उसी का है, अहम है। लास्ट जो है वो आंख है, इस पे भी स्टार लगा लो, पूछा जाता है, आंख का पर्यायवाची स्टार लगा के पढ़ना है। इसका अगर बात करें तो नेत्र है, नयन है, चक्षु है, दीर्घ है, लोचन है, अक्षी है,
नजर है, दृष्टि है, बोले क्या नजर है तुम्हारी, जिसको देखती हो उसको घायल कर देती हो। चख है ना, अक्ष है, चश्म है, दीदा है, नैन है, अंबक है, प्रेक्षण है और इक्षण है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, बताइए फटाफट, है ना। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, पढ़ते रहना है, आगे जीवन में बढ़ते रहना है, सुनना तो किसी की है नहीं, आगे जो होगा अच्छा ही होगा। आगे नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, आंगन का पर्यायवाची क्या होगा, है ना। आंगन का जो होता है वो होता है अंगना, प्रांगण, वाकर। प्रांगण काफी पूछा गया है, वकर है, अजिर है, वाड़ा है, अग्नेय है, अहाता है, चौक है, सहन है, अंगड़ है और आंगन है। अच्छा, आंसू की अगर पर्यायवाची की हम बात करें तो अश्रु है, नयन जल है, नेत्र नीर है, नेत्रज है, दृग जल है, द्रगंबु है, लोचन जल है, नयनवारी है, अस्क है ना, चक्षु जाल है, कसुआ है, नेत्रांबु है, नयन नीर है और नेत्रवारी है ना। अस्क बोले क्या अस्क तुम्हारे बह रहे हैं, बोले तुम्हारे जब अस्क निकलते हैं तो मेरा रोम रोम रोता है, बोले तुम्हारे जब अस्क निकलते हैं तो मेरा रोम रोम रोता है, और मैं रात में अगर पढ़ाई ना करूं तो मेरा आरो यारो कैसे होता है। तो भैया देख लो, आरो यारो पे ध्यान दो, बाकी है ना कहीं है नहीं। आकाश की अगर बात करें तो गगन है, इसका असर अंबर है, नभ है, व्योम है, अब्र है, अनंत है, पुष्कर है, अंतरिक्ष है, बियत है, शून्य है, खे है और घनवास है। इसका एक पर्यायवाची और है, खगोल है, तारापथ है, तारापथ है, आसमान है, दिव है, शून्यधा, देवपथ, दुष्कर, महानील, शून्यरव और सुखर तेयन, कियत, व्याहस, नाक, द्यूस, फलक, द्युलोक, द्यू, नभमंडल, नभोमंडल, अर्श, अधर, उर्दुलोक और धौ। नेक्स्ट पर्यायवाची है सर हमारा आदि। आदि का मतलब होता है पहले, यानी प्रारंभ, है ना। प्रथम, प्रारंभ का मतलब प्रथम, पहला, आरंभिक, आरंभ, शुरुआत इत्यादि वगैरह, मूल्य, कारण, बुनियाद और ईश्वर। इसके अलावा परमात्मा, आदिक, प्रभूति, प्राथमिक, अंत, अथ, आरंभ, आगाज, शुभारंभ, शुरू, श्री गणेश, समारंभ। आदिम, प्रारंभ, सूत्रपात, उपक्रम, अर्थ, शिलान्यास, आविर्भाव, प्रादुर्भाव, प्राकट्य, उदय और उद्भव। तो आप देख पा रहे हैं सभी पर्यायवाची हमारे आदि के हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है ना। पढ़ते रहिए, आज ये पहली क्लास है पर्यायवाची की, इससे पहले हमने विलोम कवर किए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पर्यायवाची है आम, है ना, जो इंपॉर्टेंट है। आम की अगर बात करें तो आम उम्र भी कहते हैं, रसाल भी कहते हैं, सहकर, अमृतफल, सौरभ, मादक, नूत, पिकबंधु, अतिसौरभ और मनमथालय, यानी आम का पेड़ होता है ना। ठीक है, फलराज, अम्ब, फलश्रेष्ठ, कामसर, ठीक है, कामसर। इसके अलावा अतिसीरम, प्यूम्ब, मृषाड़क और मादाल, ठीक है। आदि प्रिय, मदिरासख, पिक प्रिय, काम, बलच्छव, कीरष्ट और मनमथावास। नेक्स्ट पढ़ते हैं आयु, और आयु की अगर बात करें, है ना, आयु की बात करें तो इसका उम्र होता है, वय होता है, अवस्था होता है, जीवन काल है, जिंदगी है और वयस है। बात करते हैं आयुष्मान, तो आयुष्मान का चिरायु है, दीर्घायु है, चिरंजीव है, दीर्घजीवी है, शतायु है, दीर्घायुष्य है, चिरंजीवी है, चिरंजीव है ना। ठीक है। इंद्र की अगर बात करें, स्टार लगा लो, इंद्र के पर्यायवाची काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। उर्वशी नाथ, है ना, सुनासीर, वज्री, वृत्रहा, नागपति, सलस्त्रा, शक्र, सुरपति, देवराज और पुरंदर। सचीपति, है ना, अमरापति, देवेश, सुरेश, मधवा, अमरेश, पुरोहित, विबुदेश, वज्रधर, बासम, मेघपति और सुरेंद्र। ठीक
ठीक है। सुरेंद्र महेंद्र इन्हीं के पर्यायवाची हैं। सहस्त्राक्ष, जिष्णु, मघवन, बिडौजा, उपेंद्र, पाक शासक, निर्जरपति, पाक शासक, मेघ वाहन, महेंद्र। इसके अलावा बिरसा, कौशिक, पाक रिपु, सुत्रामन, सतमन्यु, अमरनाथ, देवपति, मेघराज, सुरराज और सुरेश्वर। ये जो पर्यायवाची हैं वो हमारे इंद्र के पर्यायवाची जो काफी इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, 2-2 बार 3-3 बार पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, इंद्रधनुष का पर्यायवाची क्या होगा समझेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। बताइए फटाफट, पढ़िए एक बार, है ना सभी लोग। इंद्रधनुष का पर्यायवाची क्या होगा है ना, इंद्रधनुष का पर्यायवाची क्या होगा? बोलो। तो इंद्रायुध होता है ना, साक्र धनु, ऋज रोहित, सरधनु, शक्रचाप, सप्तवर्ण, सप्तकर्ण, धनु और धनुक और इंद्रधनु, है ना। नेक्स्ट आता है ईर्ष्या, जो ज्यादातर आप देख पा रहे हो हर किसी के अंदर ईर्ष्या की भावना रहती है, एक दूसरे से ईर्ष्या रखते हैं, पर ये बहुत ज़्यादा गलत होता है। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो अच्छा तो नहीं है ना। लेकिन लोगों के अंदर ये प्रवृत्ति है, ईर्ष्या की भावना हर कोई रखता है एक दूसरे के पर ये काफ़ी गलत है। कुछ लोग अच्छे होते हैं जो नहीं रखते हैं, है ना। चलिए बात करते हैं ईर्ष्या। ईर्ष्या का मतलब होता है जलन हो रही है। सर क्या हो रही है? बोले हमको बहुत जलन हो रही है। डाहा होता है, द्वेष होता है, खार होता है, रस होता है, कुड़न, प्रतिद्वंदता, प्रतिस्पर्धा, मत्सर, स्पर्धा और विद्वेष। द्वेष है ये काफी, और हसद है ना। ईश्वर की बात करें तो इसके पर्यायवाची काफी इंपॉर्टेंट और एग्जाम के अंदर यहाँ पूछे भी जाते हैं। तो बात करते हैं, परमात्मा है, प्रभु है, ईश है, जगदीश है, भगवान है, परमेश्वर है, जगदीश्वर है, विधाता, दीनबंधु और जगन्नाथ, है ना। हरि, राम, विशंबर, अंतर्यामी, अक्षय, अक्षर, अच्युत, है ना, अच्युत व आनंद, अज, आजन्मा, अगे और अनादि। आयोनी, है ना, आयोनज, अलख, अव्यक्त, अव्यय, ठीक है। आत्मभू, आत्म पुरुष, करुणा निधान, करुणा निधि। नेक्स्ट देते हैं करुणामय, कर्ता, कर्तार, गुणातीत, गुसाई, चिन्मय, ठीक है। जगत पिता, जगन नियंता, ठाकुर, त्रिभुवननाथ, त्रिलोकीनाथ, दया निधान, दया निधि, दीन दयाल, दीनानाथ, निरंजन, पतित पावन, पर ब्रह्मा, परम पिता, परम पुरुष, परम हंस, भगवत, मायापति, मालिक, रव, रमैया, रहीम, विभु और विराट पुरुष। विश्वनाथ, विश्वेश्वर, सच्चिदानंद, सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर, सृष्टिकर्ता, स्वयंभू और स्वामी। ये सभी ईश्वर के पर्यायवाची हैं। बोलो किसके पर्यायवाची हैं? बोलो ईश्वर के। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट, पर्यायवाची है उद्गम। उद्गम का मतलब होता है उत्पत्ति या जन्म। जो पर्यायवाची है, उत्पत्ति है, जन्म है, उद्भव है, आविर्भाव है, विर्भाव है, स्रोत है, आरंभ है, उदय है, निकास है और मूल है। मूल का मतलब होता है शुरुआती, यानी कि उद्गम। उपहास का पर्यायवाची होगा मजाक, बड़ा उपहास उड़ाया जाता है, खिल्ली उड़ाते हैं ना, परिहास करते हैं। मखौल है हास, प्रहसन, हंसी और लाश, है ना। ठीक है। ऊंट की अगर हम बात करें तो उष्ट्र है, क्रमलेख है, मरुयान है, लंबोष्ट है, महाग्रीव, गर्भ, करव का रब, क्रिमेल है, सुतुर है और सांडिया। ऐश्वर्य का विलोम जो है वैभव है, संपन्नता है, संपत्ति है, रिद्धि है, समृद्धि है, प्रभुत्व है, ठाठ है, वाट है, धन है, संपत्ति है, धन दौलत है ना। ओज की अगर बात करें तो पराक्रम, उत्साह, बल, ताकत, कांति, चमक, तेज, दीप्ति, प्रताप, शक्ति, सामर्थ्य और दम। ऊर्जा और शक्ति। ओस की अगर बात करें तो सार है, हिमकड़ है, सबनम है, सबनम, हिमबिंदु, तुहिन, इनकड़, निहार, निहाकड़, हिमांबु और जल हिमसीकर। कंठ की अगर बात की जाए तो कंठ के पर्यायवाची जो है ग्रीवा है, गर्दन है, गला है, सिरोधर है, स्वर है, सुर है, आवाज है।
ये सब पर्यायवाची किसके हैं? कंठ के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कपड़ा का पर्यायवाची क्या होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, है ना पहले, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं कपड़ा। तो बताइए इसका पर्यायवाची क्या होगा? कपड़ा का पर्यायवाची क्या होगा? बताइए। कपड़ा का पर्यायवाची है वस्त्र, चीर, वसन, अंबर, पट, करपट, दुकूल, परिधान, चौल, पोशाक, लिबास और पहरावा। ये सब पर्यायवाची जो हैं कपड़े के हैं। किसके हैं? कपड़े के हैं। काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कबूतर। देख रहे हो कबूतर, पहले चिट्ठी लेके जाता था, अब ये पर्यायवाची का भी काम कर रहा है। पूछा भी जाता है, ऐसा नहीं है। कपोत, हारीत, परेवा, पारावत, रक्त लोचन और पाराविरत। कमर, कटको कंचन काट विधि ने, कुचन मध्य धर दीनी। तो बताओ कटी है, कमर का पर्यायवाची कटी भी है, सरोड़ी भी है, लंक है, मध्यांग है, कटिभाग है और हरिहाव है। कमल बड़ा स्टार है, लगा लो भैया, बड़ा क्वेश्चन आता है। नलिन, अरविंद, उत्पल, राजीव, पद्म, पंकज, तोयज, नीरज, सरोज, जलज और जलजात। नेक्स्ट है वारिज है, सत्यदल है, अंबुज है, पुंडरीक है, अब्ज है, सरसिज है, इंदिवर है, तामरस है, कंज है, वनज है, अम्भोज है। सहस्त्रदल, उत्पल, पुष्कर, कुबलय, पंकरुहु, सरोरुहु, सरसीरुहु, कोकनद, सतपत्र और पाथोज। परिजात, मकरंद, किमजल के, सरोद, अर्कबंधु, पायोज और कच। ये सब पर्यायवाची जो है हमारे वो किसके हैं? कमल के हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, कल्प वृक्ष। देवदारू यानी देवदार भी कह देते हैं, सुरतरु, मंदार, पारिजात, कल्पद्रुम, देव वृक्ष, सुरद्रुम, कल्पतरु और हरिचंदन। नेक्स्ट है कल्पसाल। ये पर्यायवाची जो है हमारे वो किसके हैं? बोलो किसके हैं? कल्प वृक्ष के। बहुत अच्छे। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये सभी पर्यायवाची आपको याद करने हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्यायवाची है कामदेव। बड़ा इंपॉर्टेंट है, लगा लो स्टार, यहां से क्वेश्चन बनेगा। कामदेव की बात करें, अनग है, कंदर्प है, मदन, मनमथ, अधेय, मार, रतिपति, मनभाव, मयन, मनसिज और मकरध्वज। मीन केतु, मनोज, पंचसर, काम, प्रद्युम्न, स्मर, कुसमेशु, केतन, सम्रारी, पुष्पधनवा, पुष्पचाप। आतनु, आत्मभु, कुसुमबाण, विश्वकेतु, कुसुमसर, कुसुमायुध, रतीश, मनजात, छसकेतु, सारंग। पुष्पसायक, पंचवाड़, दर्पक, पंचवाड़, कुसमेश, बसंत केतु, पुष्पसर, अंगहीन, पुष्पकेतु, पुष्पधनु। पुष्पबाण, मीनकेतन, रतिकांत, रतिनायक, रतिनाथ, रतिनहा, रतिप्रिया, रतिरमण, बसंत बंधु, वसंत सखा और अंगज। कामधेनु की बात करें तो सुरभि, सुरभि, सुरधेनु और कामदुहा। कार्तिकेय, कुमार, सडानंद, सराभव, स्कंद, देवसेनापति, अंबिके, पार्वती नंदन। अगर किरण के पर्यायवाची की हम बात करें तो इसका पर्यायवाची है रसिम, कर, मरीचि, मयूख, अंशु, दिधिति, बसु, ज्योति, दीप्ति, कीचड़, करदम, पंख, कांदो, कीच, चहला, दलदल और चिकिल। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। ये आज की लास्ट स्लाइड रहेगी, कृषक तक रहेगी, किसान तक रहेगी। चलिए बात करते हैं कुत्ता का पर्यायवाची क्या होगा। स्वान है, सुनक है, गंडक है, हरियाणवी भाषा में बोलते हैं
कुकुर है, स्वेजन है, सारमे है, श्वा है, कुकुर है, सोना है, विरकरई है, कुकर है, मृगारी है, सुनी है। कुबेर स्टाल वालों काफी पूछा जाता है। यक्षराज है, धनेश है, धनेश्वर है, किन्नरेश है, धनादेव है, श्रीद, जनेश्वर, यक्षपति, राजराज और धनद। धनपति, अलंकेश, धनपाल, अर्थपति, अलकाधिप, इंद्रनिधि, ईसखा, कुंडल और किन्नराज। कैलाशनाथ, कोषनायक, निधिनाथ, निर्वाहन, पुण्यजनेश्वर, भंडारी, यक्षनायक और वित्तपति। वैश्रण, श्रीकंठ सखा, हतवाहन, रुद्र सखा, देवकोषाध्यक्ष, बसु, प्रद और हर सखा। बात करते हैं कुल्टा, इसे बोलते हैं स्वरली, व्यभिचारली, पुष्चली, छिनाल और हरजाई। कृषक काफी इंपॉर्टेंट है ना, कृषक ही देश की जान है। किसान, हलवाहा, भूमिसुत, खेतहर, कृषिजीवी, हलधर, अन्नदाता, भूमि का पुत्र, काश्तकार भी कहते हैं। हलजीवी, हलिया, हली और हाली। ये आपके पर्यायवाची जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इतने ही पढ़ने हैं। नेक्स्ट क्लास और होगी, इस कम से कम 2 क्लासों में कवर होने वाले हैं और उसके बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर यहाँ तक क्लियर हो रहा है, किसी कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताएं कमेंट करके। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्लास लगातार कंटिन्यू चल रही है, आप विजिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।